कल मैंने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 तक 10 तक करवा दिया था, आज 11 है, ठीक ना। चलो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक। देखो, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूंगा, वो करना जरूरी है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स हैं। और ट्रू फॉल्स में तुम्हें सबकी रेंज पता होनी चाहिए। अब रेंज क्यों पता होनी चाहिए, पहले पता कर लो, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो करते हैं, ठीक। चलो, तो देखो पहले ये जान लो, साइन थीटा की जो रेंज होती है वो क्या होती है, -1 से लेकर 1 तक। मतलब -1 से लेकर 1 तक के बीच में जो भी वैल्यू आ जाए, जैसे 0.5, -0.5, चाहे 1/5, चाहे -1/5, चाहे 1/10, समझ में आया? 1/4, 1/4, ठीक ना, 1/3, ये सारी वैल्यू जो आती है ये सारी साइन थीटा के अंदर आएगी, ठीक ना। तो इसका रेंज हो गया, साइन थीटा का रेंज क्या हो गया, -1 से लेके -1 तक के बीच में जो भी वैल्यू आएगी वो साइन थीटा में होगी। वैसे ही कॉस थीटा की रेंज होती है। कॉस थीटा की क्या रेंज होती है? कॉस थीटा की भी रेंज यही होती है, क्या, -1 से लेके 1 तक, ठीक ना। तो याद रखना, एक नंबर लाइन ले लो, एक मिनट, सॉरी, एक नंबर लाइन ले लो, नंबर लाइन ले लेते हैं, ठीक ना। लेता हूँ, ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है, इधर जो भी होगी 2 होगी, -2 होगी, इधर क्या होगी, 72 होगी। तो इस ये -1 से लेकर ये इतनी बीच में जो भी वैल्यू आएगी ना, वो साइन थीटा के लिए आएगी। और कॉस थीटा, इससे ज़्यादा वैल्यू कॉस थीटा की कभी आ नहीं सकती, ठीक ना। वैसे ही होती है तुम्हारी टैन थीटा। तो टैन थीटा का जो रेंज होता है वो क्या होता है, -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। कहने का क्या मतलब है, एक नंबर लाइन लो, इसमें जो वैल्यू तुम रख सकते हो, 1 2 3, इधर क्या रख सकते हो, -1 -2, जो भी वैल्यू रख सकते हो, -2 -1 1 2 3, ये अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक ना। और यहाँ -इन्फिनिटी तक। तो ये सारी वैल्यू किस में आएगी तुम्हारी, टैन थीटा के रेंज में आ सकती है, ठीक ना। ये हो गई, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि इसी इसी रेंज की वैल्यू से तुम्हें ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक होता है क्या, उसके बाद तुम्हारा क्या आता है, कॉट थीटा। एक मिनट, गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। तो कॉट थीटा आता है। तो कॉट थीटा की रेंज क्या होती है, बोलो। कॉट थीटा की भी रेंज होती है -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। अब तुम सोच रहे होगा ये क्यों बता रहा हूँ, ये इसीलिए बता रहा हूँ कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो तुम इस कॉन्सेप्ट से लगा के बना सकते हो, ठीक ना। ये जरूरी नहीं है कि इसमें जो दिया हुआ है वही बनाओगे। कोई भी क्वेश्चन आएगा, कुछ भी आ जाए, ठीक ना, कुछ भी आ जाए वो सब तुम बना सकते हो, ठीक। इधर क्या आएगी 3, ये चलते 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 इन्फिनिटी तक, ये चलते 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 -इन्फिनिटी तक। तो ये सारी वैल्यू किसकी होती है, कॉट थीटा। मतलब ये इसमें से कोई भी वैल्यू, इसमें से कोई भी वैल्यू कॉट थीटा की हो सकती है। जैसे मतलब टैन थीटा कॉट थीटा का रेंज सेम होता है। वैसे ही तुम क्या लिख सकते हो, सेक थीटा, ठीक, सेक थीटा। अब सेक थीटा की रेंज क्या होती है, एक मिनट, सेक थीटा थोड़ा अच्छे से लिख दूँ। सेक थीटा की रेंज क्या होती है, सेक थीटा की जो रेंज होती है वो क्या होती है तुम्हारी, -इन्फिनिटी से लेके -1 तक, यूनियन। अब तुम सोचो ये यूनियन क्या है, मैं बता देता हूँ, एक मिनट, नंबर लाइन पे समझाऊंगा तो सब समझ में आएगा। और +1 से लेके +इन्फिनिटी, तो बोले तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ऐसे यूनियन नहीं समझ में आ रहा तो ये देखो, ये नंबर लाइन है, ये आ गया तुम्हारा 0, ये आ गया 1, ये आ गया -1। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू नहीं होगी। सेक थीटा में तुम्हारी यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू, ये वैल्यू नहीं आएगी। बाकी इसमें से कोई भी वैल्यू आ जाए वो सेक थीटा की हो सकती है। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि वही होगी, लेकिन कोई भी वैल्यू आ जाए वो पॉसिबल है। मतलब यहाँ 1 से लेके इन्फिनिटी जहाँ तक तुमको जाना है, -1 से लेके इन्फिनिटी जहाँ तक तुमको जाना है, सारी वैल्यू क्या है तुम्हें पॉसिबल है। वैसे ही कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा की जो रेंज होती है वो क्या होती है, -इन्फिनिटी से लेके तुम्हारा -1 तक। 1 क्या है, इंक्लूडेड है, याद रखना। यूनियन फिर से मैं वैसे ही समझाऊंगा, +1 से लेके तुम्हारा क्या होगा, इन्फिनिटी तक। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, फिर क्या करना, वही बना लेना, 0 रखना, 1 रखना, इधर क्या रखना, -1 रखना। तो ये वैल्यू छोड़ के, ये वैल्यू जो है इस वैल्यू को छोड़ के बाकी जो वैल्यू आ जाए 1 से लेके इन्फिनिटी तक, जो वैल्यू आ जाए -1 से लेके इन्फिनिटी तक,
जो वैल्यू आ जाए, सारी वैल्यू पॉसिबल। तो मैं ये क्यों बताया हूँ, मैं ये इसलिए बताया हूँ कि इसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है सारी वैल्यू तुम इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हो, ठीक ना। तो चलो, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। ये बात सही है क्या? नहीं। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है बताओ? tan थीटा की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती है, तो कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4, मतलब 1 में तुम्हें, एक मिनट, क्या हो सकती है यहाँ पे, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3.5 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो ये बात तो फॉल्स है ना, तो क्या लिखोगे यहाँ पे? यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा फॉल्स, ठीक ना। वैसे ही तुम क्या बोल रहा है दूसरे क्वेश्चन में, देखो सेक ए की वैल्यू हमें क्या बोले, इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। बोले कि सेक ए की वैल्यू 12/5 हो सकती है क्या? तो देखो सेक ए में मैं क्या समझाया, सेक ए बोले या सेक थीटा की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, -1 एंड 1 से लेके इन्फिनिटी तक होती है। तो देखो कि सेक ए की वैल्यू जो है वो इसके बीच में लाइक कर रही है, तो लिखो सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 12/5, ठीक। अब इसको तुम डिवाइड करके देख लो कितना होता है, 12, 5, 2 जा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट दोगे तो क्या हो जाएगा 5 के 20, ठीक ना। मतलब 2.5 2.4, 2.4 इस एक मिनट, 2.4 लाइक करेगी माइनस इन्फिनिटी से -1 तक, यस लाइक करेगी, माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक, और 1 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। हाँ तो लाइक करेगी, मतलब इसके बीच में ये लाइक कर रही है, इसके बीच में लाइक कर रही है ना, तो ये पॉसिबल है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये वाला जो सेकंड वाला है वो तुम्हारा ट्रू है, तो इसको क्या लिखना, ट्रू लिख लोगे। हाँ आएगा तो मल्टीपल MCQ में आ सकता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक ना। उसके बाद क्या है तुम्हारा, कॉस ए इज एब्रीविएशन यूज फॉर द कॉसिकेंट है। ये बात ट्रू है क्या? नहीं, ये बात फॉल्स है। मैं इसको भी समझाऊंगा पूरे डिटेल में कि ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम सॉल्व कर सकते हो, लेकिन पहले ये वाले सारे क्वेश्चन देखो। लेकिन इसको समझा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 को क्या कह रहा है। देखो कॉस ए जो होता है वो किसका एब्रीविएशन होता है, कॉसाइन, कॉसाइन, ठीक ना, ऑफ एंगल ए का, इसका एब्रीविएशन होता है। अब कॉसेकेंट जो होता है वो किसका किसके लिए यूज होता है, कॉसेक के लिए यूज होता है कॉसेकेंट ए, ठीक ना। कॉसेकेंट ए किसके लिए यूज होता है, कॉसेकेंट ऑफ एंगल ए किसके लिए यूज होता है बताओ, ये किसके लिए यूज होता है, कॉसेक के लिए, ठीक ना, कॉसेक ए के लिए, ठीक ना। तो ये बात क्या है, गलत है, तो फॉल्स हो जाएगा। कर लोगे? कर लूँगा, ठीक। चलो तो दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसको भी मैं समझा दूंगा कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तुम बना सकते हो, NCERT का ही है, ठीक ना। चलो, तो वैसे ही तुम्हारा 4 का हम लोग कहाँ चलते हैं, 4 पे। तो क्या बोला, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ऑफ एंगल ए, कॉट ए एन एंगल है नहीं, कॉट ए हम तुम्हें बताया था कि कॉट ए या कुछ भी क्या होता है, जैसे ABC है, यहाँ पे अगर कॉट ए है तो कॉट AB अपॉन BC का रेशियो, बोले तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर का जो रेशियो होगा उसका नाम है, न कि किसी का प्रोडक्ट है, समझ आया। तो कॉट ए जो है क्या है तुम्हारा, कॉट ऑफ एंगल ए है, न कि प्रोडक्ट है कॉट, न कि प्रोडक्ट है कॉट एंड ए का, ठीक ना। तो चलो क्या है, ये किसका चीज का, ये क्या है, कॉट ऑफ एंगल ए, न कि क्या है, कॉट, प्रोडक्ट है किसका, कॉट एंड ए का, ठीक ना। तो ये बात भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, फॉल्स में आ जाएगा, कर लोगे। अब क्या बोल रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू हो सकती है 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। तो मैंने तुम्हें बताया था कि साइन थीटा का रेंज क्या है, -1 से लेके 1 तक, है ना। बोले तो यहाँ से लेके 0 रखो, 1 रखो और -1 रखो, इसके बीच में जो आएगी वो तुम्हारी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू हो सकती है। तो देखो 3/4 क्या होता है, 3/4, एक मिनट करो, 3 1 जा 3 होगा, 3 1 जा 3 एंड 1 पॉइंट डालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, बोले तो 9, बोले तो 1.3 आ जाएगा, ठीक ना। तो इसकी वैल्यू जो होती है क्या, एक मिनट, 4/3 की क्या वैल्यू होती है, 1.33, समझ आए। अब 1.3 देखो इसके बाद लाइक करेगी,
मतलब 1 के बाद लाई करेगी, हमें 1 के बाद वाली वैल्यू या -1 के बाद वाली वैल्यू हमें चाहिए ही नहीं, -1 से पहले वाली वैल्यू, तो इसके बीच में लाई कर रही है, नहीं लाई कर रही है, इसलिए ये फॉल्स है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट को समझना। अब इसको याद कैसे रखना है वो भी देख लो, याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ। 1 मिनट, पीछे वाले स्लाइड में जाते हैं। याद रखना, 1 मिनट, साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, -1 से लेके -1 तक। मतलब साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू तो सेम ही है, मतलब सेम कहने का मतलब रेंज सेम है। तो साइन थीटा का रेंज और कॉस थीटा का रेंज याद ही रखना, -1 से लेके 1 तक। और ये तुम डायग्राम याद रखना तो ज़्यादा अच्छा होगा। टैन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक। वैसे ही कॉट थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक। और मतलब टैन थीटा कॉट थीटा दोनों भाई भाई हो गया, समझा गया रेंज के लिए। वैसे ही सेक थीटा और कॉसेक थीटा क्या हो गया, दोनों भाई भाई हो गया, क्योंकि इसकी भी रेंज क्या होती है, -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक, और इसकी भी रेंज क्या होती है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक ना। समझे, मतलब ये इसका यूनियन और इसका कॉसेक थीटा का भी जो रेंज होता है -1 से लेके 1 से लेके इन्फिनिटी, -1 से लेके -1 तक, सॉरी -∞ से लेके -1 तक, और 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक ना, याद कर लोगे। अब मैं वो भी दिखा देता हूँ एब्रीविएशन वाला, ठीक ना। ये कहाँ चला जाता है, ठीक, दिखाता हूँ। ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना। देखो, ट्राइंगल रेशियो, द साइन ऑफ एंगल ए, बोले तो साइड अपोजिट ऑफ द एंगल ए, साइड अपोजिट ऑफ द एंगल ए, एक मिनट ड्राइंग कर मैं ऑप्शन दिखाता हूँ। साइड अपोजिट ऑफ द एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस, बोले तो बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी देख लो। ये तुम्हारा अगर एंगल ए है तो इसके लिए ये क्या होगा, तुम्हें बताया था, ये क्या होगा तुम्हारा परपेंडिकुलर होगा, ये तुम्हारा क्या होगा, बेस होगा, और ये तुम्हारा क्या होगा बताओ, हाइपोटेनस होगा। होगा कि नहीं होगा, इसीलिए, समझा यार। तो देखो साइन ऑफ एंगल ए क्या है, साइन ऑफ एंगल ए बी सी अपॉन ए सी है। कॉस साइन ऑफ एंगल ए तुम्हारा क्या है, ए बी अपॉन ए सी है, बोले तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। tan ए क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बोले तो क्या है तुम्हारा, बी सी अपॉन ए बी है। वैसे ही तुम देख लो कॉसेकेंट ऑफ एंगल ए क्या है बताओ, हाइपोटेनस अपॉन साइड अपोजिट टू द एंगल ए, मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस लिख सकते हो। वैसा ही सेकेंड ऑफ एंगल ए क्या है तुम्हारा, हाइपोटेनस अपॉन साइड अपोजिट टू द एंगल ए, बोले तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, एक मिनट, हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक ना। एक मिनट दिखाता हूँ, था, ए बी ये इसका बेस था, कर सकते हो, कर सकता हूँ। वैसा ही तुम्हारा कॉट क्या होता है, कॉट जो बोलता था वो क्या था, को टेंजेंट ऑफ एंगल ए, क्या है, को टेंजेंट ऑफ एंगल ए, बोले तो साइड एडजेसेंट टू द एंगल ए अपॉन अपोजिट साइड अपोजिट टू द एंगल ए, बोले तो ए बी अपॉन ए सी, ठीक ना, कर लोगे। तो ये सब इसका एब्रीविएशन है, समझ आया। कॉसेक किसके लिए यूज होता है, कॉसेकेंट के लिए। सेक किसके लिए यूज होता है, सेकेंड के लिए। और कॉट किसके लिए यूज होता है, कोट टेंजेंट के लिए। और टैन किसके लिए यूज होता है, टेंजेंट के लिए। टैन किसका एब्रीविएशन है, टेंजेंट का, याद रखना, ठीक ना। तो ये कॉन्सेप्ट, ये पेज नंबर देख लेना एक बार अच्छे से। एक मिनट में इसको जूम थोड़ा करता हूँ, जूम इन करता हूँ, ठीक। अब देखो समझ में आ रहा है। तो यहीं से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है, ये कॉन्सेप्ट को एक बार देख लेना, क्योंकि ये भी तुम्हारा एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक। तो ये सारे कॉन्सेप्ट एक बार देख लेना, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और सारा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक ना।